अरे पशुपालक भाई है ना, राम राम भाई। पशुपालक भाइयों, आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों ने फेस भी कर रखी है भाई कि आजकल पशुओं में जो है ना बुखार, जो बुखार है आप छोटा हल्का में ले लिया भाई इस बीमारी ने, बुखार ने लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई ये पशुओं में। और जो पशु का जो टेम्परेचर है वो आज बहुत ज़्यादा हाई होने लग रहा है। और ट्रीटमेंट, डॉक्टर के ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी जो बुखार है वो 2 से 3 दिन में रिपीट होने लग रही है। तो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, किस किस भाई जो या प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर या जो प्रॉब्लम वो फेस कर चुका है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आप जो है बात कराएं भाई कि जो पशुओं में दिक्कत है क्यों आने लग रही है और इसका केस टाइप ट्रीटमेंट है, ताकि पशुओं में जो बार बार जो रिपीट होने लग रहा है बुखार वो फिर तो नहीं होगा। इसका जो पक्का इलाज के हो उसका है। आप बुखार ना हल्का ले लिया भाई, छोटी ही बीमारी ले लिया हाँ, लेकिन जब भी किसी पशुपालक भाई का मतलब बार बार होवा है भाई पशु का बुखार, तो उसे ने बेला पटा भाई कितना खर्चा को लिकट दे वो, और छोटी ही उसमें लापरवाही की वजह से। तो पशुपालक भाइयों, अगर किसी भाई में या जो दिक्कत है आने लग रही है, जो पशु का जो गाय होगी या फिर भैंस होगी, कोई सा पशु अपने पास, उसमें जो बुखार है वो बार बार बढ़ रहा है भाई, तो सब डॉक्टर की ट्रीटमेंट देने के बाद भी जो बुखार है वो बार बार बढ़ रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है। वो काम क्या करना है, एक तो ब्लड रिपोर्ट करवानी है अपने पशु की। 99% जो चांस है वो पशु में प्रोटोजोआ बुखार होने के है भाई। इस टाइम पर जो प्रोटोजोआ बुखार है वो अपनी चरम पर पहुंच रहा है। तो प्रोटोजोआ अगर बुखार है तो वो नॉर्मल जो अपने नसेड्स है, जो एनिमोसलाइड पैरासीटामोल, पिरोक्सिकम पैरासीटामोल, मैग्लोमाइन जो पैरासीटामोल है, उनसे नहीं उतर रहा भाई वो, क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी ये जो ट्रीटमेंट है वो आजमा के देख चुके हैं। लेकिन जो बुखार है वो फिर से बार बार जो है रिपीट हो रहा भाई। तो कहीं ना कहीं जो रीज़न है इसका, जो प्रोटोजोआ बुखार आप आज इन्हें सर्रा कह दें भाई, सर्रा वाला बुखार कह दें, उसका जो रीज़न है यो, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो एक बार रिपोर्ट कराओ। जो देसी तरीका है वो मैं आगे आप लोगों ने बताऊंगा, और जो देसी तरीका आज मैं आप लोगों ने अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, वो तरीका अगर आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ भी दे रहे हो ना, तो अगर मान के चला जो सर्रा बुखार है भाई, उसमें अगर डॉक्टर ने 3 दिन लगा है ना, 3 दिन ट्रीटमेंट के लगा भाई, 3 दिन का ट्रीटमेंट चलेगा तब जाके वो ठीक होगा। तो भाई साहब, इस तरीका न अपनाने के बाद आप लोग एक ही दिन में डॉक्टर का ट्रीटमेंट में आपका जो पशु है वो रिकवर हो जाएगा भाई। जहाँ पे 3 दिन आपके पशु के इंजेक्शन लगने थे वो एक ही दिन बाई चांस अगर मान के चला पा लगाने की नौबत भी है तो एक ही दिन, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन लेगा। एक ही दिन में आपका जो बुखार है वो पशु का जो बुखार है उतर जाएगा और रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने करना क्या है भाई, अगर मान के चला अपने पशु का आज नॉर्मल बुखार है, नॉर्मली जो उसका पशु का टेम्परेचर है वो आई है, वो किसी भी बुखार भाई पशु के किसी भी वजह से हो सकता है, गला सड़ा खुआन की वजह से, अगर आप दोपहरी में ठंडा पानी से अगर पशु नुआ दिया हो उसकी वजह से, या फिर जो भी अन्य रीजन है उसकी वजह से मान के चलते हैं आप आज पशु का जो है भाई बुखार हो गया, तो अपन सिंपल सी के करना है, अपन पिला जो अपन एक बार तो नॉर्मल उसका टेम्परेचर जो है डाउन लेके आने की कोशिश कराएं। तो नॉर्मल अपन जो है 5 से 6 गोली पैरासीटामोल 500 mg की वो दे देनी है भाई उसकी, ठीक है। उससे जो पशु है आपका तुरंत जो बुखार है वो पशु का ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ में जो गिलोय होती है अपनी गिलोय, आप एक काम करियो, आप आजमा के देखियो, जब भी कोई पशु जो है बुखार में है, पशु बुखार में है, अगर आप उसके पास में अगर गिलोय लेके जा रहे हो तो वो अपने आप बिना कोई नखरा दिखाए वो उस गिलोय की बेल ने खा लेगा, चुपचाप खा लेगा, क्योंकि आपके पशु को पता है भाई इस चीज़ का। अगर उस जड़ी बूटी का उस पशु ने पता है, अगर मैं ये खाता हूँ, ये जड़ी बूटी अगर मैं ले लेता हूँ तो जो मेरा वो जो बुखार है वो उतर जाएगा। जड़ी बूटी पहचानने में जो जानवर है भाई वो अपने से हमेशा एक कदम आगे रहे हैं। आप आजमा के देख सकते हो, अगर आपके पशु का बुखार आ गया भाई, पशु का जो टेम्परेचर है वो आई है, तो आप उसने एक बारी खुला छोड़ दियो, जहाँ पे भी गिलोय की बेल होगी वहाँ पे मतलब खुला छोड़ दियो पशु ने, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट उस गिलोय की बेल ने जाके खाओगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो अपने गाड़ा के जो कुत्ते हुए हैं वो भी कई बार घास में मुंह मारा है, घास में खांदे पाओगे आपने। तो उसका मतलब ये है कि उसने उस जड़ी बूटी की पहचान है, उसने पता है अगर मैं ये खा लूँगा तो मेरे अंदर जो भी दिक्कत चल रही है जो भी है वो ठीक हो जाएगी। कई बार कुत्ते भी घास खाओ भाई, जो मतलब आप लोगों ने आसपास में देखा होगा, लेकिन आप उन्हें समझ गए है मेरा रूह भूखा हुआ खांदा हुआ ना, उसके पीछे का रीज़न होगा भाई, यो सबसे बड़ा रीज़न है पशु गिलोय की बेल। अगर पशु आपका जो बीमार है, अगर आप उसने खुला छोड़ दो हो या फिर डायरेक्ट आप गिलोय की बेल अगर पशु ने खिलाओ हो, अगर वो बीमारी में है तो बिना नखरे करे गिलोय की बेल ने वो खा जाएगा। और तुरंत जो गिलोय है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है एंटीपायरेटिक,
एंटीबायोटिक का मतलब है बुखार फीवर न कम करने की जो उसके अंदर प्रॉपर्टी है। अगर पशु की प्लेटलेट भी अगर डाउन जा रही है, डेंगू के बुखार में भी अगर आप गिलोय पिलाते हैं या फिर आप ह्यूमन भी यूज़ करते हैं तो जो अपनी प्लेट है वो बढ़ेगी, उसमें ये प्रॉपर्टी है, प्लेट भी बढ़ा देगी भाई। ये गिलोय का जो है काम है। लेकिन अगर डॉक्टर अगर भाई कोई ट्रीटमेंट देना चाहे है तो उसके लिए अगर प्रोटोजोआ अगर बुखार सिद्ध हो जाए, रिपोर्ट में अगर आ जाए, तो उसके लिए एक इंजेक्शन आता है बार्निल आरटीओ के नाम से, जो कि एमएसडी कंपनी का जो इंजेक्शन है भाई ये। और इस बुखार की एक खासियत है भाई, इसमें हैवी से हैवी एंटीबायोटिक जो काम नहीं करते, लेकिन जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है ये इंजेक्शन इसके अंदर जो काम कर देता है भाई, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, नॉर्मल जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है वो इसके जो एंटीबायोटिक है वो इसके अंदर काम कर देता है, लेकिन जो अपने नॉर्मल हैवी एंटीबायोटिक है वो काम नहीं कर पाते कई बार इस बुखार के अंदर। अगर आपके पशु में अगर बुखार की समस्या आ रही है तो आप डॉक्टर के एक बार आने से पहले मेरे कहने पर जो गिलोय है, गिलोय का सेवन कराएं। उसके साथ साथ में जो तुलसी के पत्ते हैं वो भी आप अपने पशु को खिलाएं भाई। 10 से 15 मिनट के अंदर जो है आप लोग आना अपने पशु का जो टेम्परेचर चेक करवा लियो भाई, टेम्परेचर डाउन आया मिलेगा। अगर कोई सा भी बुखार हो, बेसंगी प्रोटोजोआ का बुखार क्यों ना हो, 7 से 8 दिन तक लगातार अगर आप जो गिलोय है और तुलसी के अगर पत्तों का अगर पशु को सेवन करवाते हैं भाई, तो जो पशु का प्रोटोजोआ का जो बुखार है वो तक ख़त्म करने की जो शक्ति रखता है भाई, ये अपना जो गिलोय है वो रखता है। तो आप गिलोय ने जो है हल्के में नहीं ले सकते। अगर आज अपना बुखार है तो गिलोय का काढ़ा पी के आप जो है अपना बुखार ने उतार सका, जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कर सका। लेकिन करता कौन है भाई, बुखार होते ही सीधा भाई साहब पशु का बुखार हो रहा है गोली दिए, स्पेशली हरा पत्ता वाली गोली दिए, हरा पत्ता वाली गिलोय आप एक बार खिला के देखो, सीधी यार नॉर्मली आस पास में आप लोगों ने मिल जाएगी। तो इसका सेवन ज़रूर कराएं और मतलब बहुत ही लाभकारी है गिलोय जो है आपके लिए और आपके पशु के लिए सिद्ध होगी, क्योंकि आपके पशु को भी पता है गिलोय मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, खास करके टेम्परेचर जब उसका हाई होता है तब। तो पशुपालक भाइयों यह थी अपनी आज की वीडियो भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो और चैनल कर लियो भाई सब्सक्राइब। धन्यवाद, राम राम भाई, सारा है।